क्लास 6 एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास का एक और लेसन, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े उस चैप्टर के बाद ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कई चीज़ों को एक साथ पढ़ना होगा जो पृथ्वी के परिमंडल के रूप में हम समझेंगे। इस लेसन में हम एक बड़ा अप्रोच बना के चलेंगे, यानी काफ़ी चीज़ों को एक साथ समझने की एक जो कला है उसको विकसित करने के लिए अब आपके सामने ऐसे ही लेसन आएंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, देखिए पृथ्वी और उसके आसपास का जो वातावरण है वो वातावरण या उसके पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है वो 3 प्रमुख परिमंडलों में या 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। ये भाग हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और इसी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पर आधारित है हमारा ये चैप्टर, इसे कहते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यहीं पे हम एक पॉइंट नोट करते हैं। ये है पृथ्वी और इस पृथ्वी के चारों तरफ का जो वातावरण है, जिस वातावरण में 3 भाग हैं, इस वातावरण में 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? भूमंडल या स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, हमको चारों तरफ से किसने घेर के रखा है? हमको चारों तरफ से इन्हीं तीनों मंडलों ने घेर के रखा है। ठीक, यानी स्थलमंडल, भूमंडल की बात करें हम तो हम और परिमार्जित शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो स्थलमंडल हो जाएगा। अब देखिए, पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिसपे क्या है? जिसपे जीवन है, आप जानते हैं। और ये जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर ये तीनों ही दशाएं हैं। इन तीनों ही दशाओं के कारण पृथ्वी पर जीवन है। भूमंडल की खास बात क्या होती है? देखिए, भूमंडल पे जब हम इसको समझते हैं तो भूमंडल पे आपको क्या मिलता है? आपको भूमंडल पे पर्वत मिलता है, आपको भूमंडल पे पठार मिलता है, आपको भूमंडल पे मैदान मिलता है। ये सब किससे बने हुए हैं? ये सब 2 विभिन्न भागों से बने हुए हैं। किससे? यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा महाद्वीप। भाई भूमंडल पे क्या है? महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर, यानी पर्वतों की स्थिति महाद्वीप में भी होती है, महासागर में भी होती है। पठार की स्थिति महाद्वीप में होगी, महासागर में होगी। मैदान की स्थिति महाद्वीप में होगी, महासागर में होगी। भूमंडल भी। इसके अतिरिक्त ये जो भूमंडल है, जब हम इसके स्थलमंडल के पे आते हैं, स्थलमंडल, ये स्थलमंडल या कहा देंगे हम महाद्वीपों पे। तो स्थलमंडल या जो महाद्वीप है वो किससे बना है? ये जो स्थलमंडल या महाद्वीप है ये मृदा प्लस चट्टानों से बना है। मतलब स्थलमंडल कैसे बनेगा? मृदा की परत होगी और चट्टानें होंगी। जब यही चट्टानें अपक्षयित और अपर्दित होकर निक्षेपित हो जाती हैं, सिर्फ अपक्षयित हो जाती हैं, तो वो मृदा के फॉर्म में आ जाती हैं। तो इन दोनों से मिलकर कौन बना है? स्थलमंडल। इसी स्थलमंडल पर पर्वत है, पठार है, मैदान है। इसी स्थलमंडल का जो हिस्सा है वो कौन है? वो महाद्वीप है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपकी बुक में है, आगे
जो महासागरीय स्थिति होती है या स्थलमंडल के विभिन्न उच्चावच हैं, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, इसमें जो सागरीय तट होता है, हर एक क्षेत्र का उसे ही हम शून्य ऊंचाई मानते हैं। जैसे भारत में जो चेन्नई का तट है वही भारत की शून्य ऊंचाई है, और उसी के बाद से जो पृथ्वी पर यानी भारत में जो ऊंचाई है वो मापी जाती है। तो स्थल मंडल में अगर आपको पर्वत, पठार, मैदान या किसी भाग की ऊंचाई नापनी हो तो आपको क्या करना होगा, किसी सागरीय तट को पैमाना मानना होगा, जिसे हम शून्य कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग सागरीय तट के पैमाने हैं, यानी कोई एक ऐसा सागरीय तट होता है जो शून्य ऊंचाई को बताता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम महाद्वीपों पर। महाद्वीप, महाद्वीप क्या है? महाद्वीप बड़े स्थलीय भाग होते हैं। ठीक, और ये जो स्थलीय भाग होते हैं, ये स्थलीय भाग घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? ये स्थलीय भाग घिरे होते हैं महासागरों से। ठीक, तो बड़े स्थलीय भाग महाद्वीप होते हैं और ये घिरे किससे होते हैं? महासागरों से घिरे होते हैं। अब आपको देखना है कि कितने प्रकार के स्थल रूप में कितने महाद्वीप पूरे विश्व में है, यानी पूरा जो विश्व है वो कितने महाद्वीपों से बना है। देखिए, एक हो गया एशिया, एशिया महाद्वीप। नंबर दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, इसे महाद्वीप या महादेश भी कहते हैं, मतलब द्वीप महाद्वीपों को महादेश भी कहते हैं। तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप। छठा यूरोप महाद्वीप। और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो सातों महाद्वीप मैंने लिख रखे हैं, ये सातों महाद्वीपों का आकार के हिसाब से यही क्रम भी है। यानी सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपकी सुविधा के अनुसार मैंने ये बातें पहले लिख दी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक फिगर पे। पहला है एशिया महाद्वीप। ठीक, एशिया महाद्वीप
देखिए जो एशिया महाद्वीप है ये यहां से ये 0 डिग्री है, तो मतलब एशिया महाद्वीप कहां पे है? जो एशिया महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। और ये एशिया महाद्वीप अलग होता है यूरोप महाद्वीप से। किस पर्वत से? यूरॉल पर्वत से। इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में यहां पे है हिंद महासागर, यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहां पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये 0 डिग्री है। यहां पे इंडोनेशिया, ये जापान, फिलीपींस, ये सभी देश। तो एशिया महाद्वीप किससे अलग होता है? यूरॉल से अलग होता है। किससे? यूरोप से। सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें भारत देश इसी का एक भाग है। बाकी चीजें आपको फिगर से क्लियर हो रही हैं। जब हम एशिया और यूरोप इन दोनों को मिलाते हैं, यानी एशिया प्लस यूरोप, तो उसे हम कहते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया इक्वल टू यूरेशिया। ठीक है, अब हम दूसरे महाद्वीप पर आते हैं, यूरोप। यूरोप महाद्वीप जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ये है क्या? यही है यूरोप। यूरोप से कौन गुजरता है? आर्कटिक वृत्त। यूरोप के बहुत सारे देश, चाहे इंग्लैंड हो यानी ब्रिटिश हो, या फ्रांस हो, या पुर्तगीज हो, या डच हो, इन्होंने विश्व के तमाम देशों में अपना औपनिवेशिक अधिकार बनाया था। भारत भी उससे अछूता नहीं था। तीसरा महादेश आता है अफ्रीका। देखिए सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद नंबर 2 पे है अफ्रीका। अफ्रीका का ये बड़ा भाग जो है वो क्या है? वो रेगिस्तानी है। देखिए अब मैप देखने की शुरुआत आपकी हो रही है। यहां पे क्या है? यहां पे है सहारा रेगिस्तान। यूरोप में यहीं पे एक बहुत फेमस पर्वत है जहां मैंने लाइन खींची है, इसे हम कहते हैं आल्प्स पर्वत, आल्पस। ठीक, यहीं पे पर्वतों की बात करें तो यहां पे एक फेमस पर्वत है जिसे आप जानते ही हैं, भारत का हिस्सा भी उसमें है, हिमालय। अफ्रीका के यहां इधर हिंद महासागर, और ये जो क्षेत्र है ये है अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका का भी हम फिगर बना लेते हैं। थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो।
देखिए मैं मानचित्र नहीं बना रहा हूं, ये मैं एक रेखा चित्र बना रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। क्रम के हिसाब से ये हो गया। अब देखिए इस क्षेत्र में अभी हमने पर्वतों की लगातार बात की थी। यहां पे रॉकी पर्वत, और ये जो क्षेत्र है वो क्या है, वो एंडीज पर्वत, रॉकी एंडीज, और यहां पे आपको सारे पर्वत दिख रहे हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक बहुत नैरो सी जल संधि अलग करती है। यहां पे जिसे हम कहते हैं पनामा जल संधि। बहुत याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका, ये भाग क्या है, ये भाग उत्तरी अमेरिका है, और ये भाग क्या है, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों ही पार्ट ऐसे हैं। बात समझ में आई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहां पे है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी हम आते हैं। कितने महाद्वीप हो गए, 1 2, यूरोप 3 4 5, छठे पे आते हैं। यहां पे भी एक पर्वत श्रेणी जिसे कहते हैं हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी महाद्वीप। अब देखिए यहां पे फिगर थोड़ा सा दूर है, हमने लिखने की सुविधा के अनुसार किया है, लेकिन इस महाद्वीप और इस महाद्वीप के बीच का ये जो क्षेत्र है ना, ये लगभग एस आकार का एक महाद्वीप, एक महासागर है, जिसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। क्या कहते हैं हम, अटलांटिक महासागर। ठीक, और ये भाग यानी ये जो एशिया का भाग है वो यही भाग है। ये भूमध्य रेखा वो यही भाग है। यहां पे फिर से वही सीन, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, और ये जो बीच का भाग है ये यही है प्रशांत महासागर। ठीक, यहां पे क्या हो गया, ये जो बीच का भाग है वो अटलांटिक महासागर, और यहां पे क्या हो गया, हिंद महासागर, यहां फिर प्रशांत महासागर हो गया। इन सब के नीचे ध्रुवों के पास ये स्थिति क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे है अंटार्कटिका महादेश। सबसे शीतलतम तापमान इस अंटार्कटिका महाद्वीप में ही अंकित किया गया है। ठीक, यहां पर एक और महासागर है जिसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। काउंट इसे इसलिए कर दिया है क्योंकि सारे दक्षिण के महासागरों को मिलाकर अंटार्कटिका के बीच में दक्षिणी महासागर की स्थिति बनाई गई। क्रम मैंने महाद्वीप का बता ही दिया कि सबसे पहले कैसे शुरू हुआ।
पर्वतों की स्थितियां हमने देखी। अब हम देखते हैं कि और कौन सी टॉपिक आपको इस पे है। देखिए, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी को मेंशन किया है, जिसे हम कहेंगे नील नदी। जब सबसे लंबी नदी की चर्चा हो चुकी है, तो क्यों ना सबसे बड़ी नदी की भी चर्चा हो जाए, जिसे हम क्या कहेंगे, अमेज़न कहेंगे। कुछ और भी नदियों की हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो दूसरे फिगर में करेंगे, दूसरे मैप में करेंगे। ठीक है। प्रशांत महासागर, महासागर आपको क्लियर हो गए। अब एक चीज और, अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका, जिससे तीनों जो मुख्य अक्षांश हैं वो गुजरते हैं। कौन कौन सा? अफ्रीका ही महादेश ऐसा है जिससे तीनों ही रेखाएं, यानी तीनों जो मुख्य रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसके अतिरिक्त एशिया से होकर जाने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? एशिया से होकर जाने वाली रेखा, बना देते हैं, फिगर में बहुत ज्यादा फिलअप नहीं करते हैं। एशिया से कर्क रेखा जाती है, भारत से भी जाती है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से जाने वाली जो रेखा है वो एकमात्र रेखा जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से जाती है, उसे हम कहते हैं मकर रेखा। विश्व के लगभग 1/3 जितने भी स्थल मंडल है उसका 1/3 भाग पर कौन विस्तृत है? हमारा एशिया महाद्वीप स्थित है। सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या, सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उसके बाद 3 शब्द हैं, लिथोस, एटमॉस, हुडर और एक और शब्द है बायोस। ये जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? ग्रीक भाषा के, जिसका अर्थ होता है चट्टान, जिसका अर्थ होता है वायु, जिसका अर्थ होता है जल, जिसका अर्थ होता है जीवांश या जीवन। वायु या वायु से स्पष्ट से बेहतर होगा इसे हम वाष्प कहें। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम चट्टान या पत्थर कह सकते हैं और इसे वाष्प। ये शब्द हैं जिनके अर्थ हैं, और इन्हीं से ये लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर बना हुआ है। अब देखते हैं आपके बुक में और कौन सा टॉपिक है। हमने मैप क्लियर किए। अब आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भारत के 3 प्रमुख, अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान हैं। कौन कौन से? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती।
दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये भारत के 3 शोध संस्थान हैं। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है? वो है जलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो जलमंडल और वायुमंडल वो अब हम इस पूरे भाग को इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है।